Good morning, audience. A very quick talk on Facebook. अच्छा, I'm not talking about Facebook general feature. We'll talk about Facebook stock. सही ना? और especially the risky side of Facebook share price. और we'll talk about this news. आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि जो giant companies हैं, especially Coca-Cola and other big companies, they said that we're not gonna place advertisement on Facebook. यानी Facebook पे जो advertisement ये करते हैं उसका इन्होंने बाइकआउट कर दिया। कुछ ने कहा कि फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स हम नहीं करेंगे, टिल दिसंबर 2020। कुछ ने कहा जी इस महीने नहीं करेंगे, जुलाई और मे बी 2 मंथ्स। अच्छा, अब हुआ क्या? अच्छा, उसके पीछे वजह भी आपने देखी, आप लोगों ने आर्टिकल्स देखे होंगे, न्यूज़ देखी होगी कि बिकॉज ऑफ दिस हेट स्पीच थिंग, कि वो कहते हैं कि भाई जब तक ये फेसबुक जो है ये इन हेट स्पीच को रोकेगा नहीं तो हम जो है वो इस तरह एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करेंगे। यानी दे आर एक्चुअली द कस्टमर, सही है ना? फेसबुक जो है वो कमाता ज़ाहिर है इन कंपनी से, बिजनेसेस से, दोज हु प्लेस एडवर्टीजमेंट। और आप और हम जो कंज्यूमर होते हैं, हम तो खैर कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो जो कंज्यूमर होते हैं ज़ाहिर है उसको देख रहे होते हैं जो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात भी कहूँ, फेसबुक के लिए बड़ा चैलेंज है, ये भी एक, दिस इज ऑल्सो बिग रिस्क, कि वो न्यूट्रल कैसे रहे, क्योंकि फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म, या मैं इसको यूं बोलूंगा कि इट्स जस्ट लाइक एन इक्विपमेंट, एक माइक की तरह है कि भाई जो आता है बात करता है और चला जाता है। अब मसला ये है कि एक पार्टी जिसको हेट स्पीच कहती है बेस्ड ऑन रेसिज्म, कलर, कुछ भी, या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, तो वो जो कहते हैं ना कि सब्जेक्टिविटी, कि एक चीज जिसको आप फेयर कह रहे हो, मे बी इट्स अनफेयर टू द अदर पार्टी, जिसको आप राइट कह रहे हो, क्योंकि राइट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। व्हाट इज राइट? अगर मैं आपसे बोलूँ सही क्या है, तो जो आपकी नज़र में सही है हो सकता है मेरी नज़र में गलत हो। तो फेसबुक के लिए न्यूट्रल रहना, और स्पेशली जब ये इन बिग कंपनीज का प्रेशर इन पे, क्योंकि इन बिग कंपनीज को भी ऑब्वियसली दे हैव टू रिपोर्ट टू देयर स्टेक होल्डर्स, और इनको भी अपनी एक सोशल, समाजी और एथिकल जिम्मेदारी दिखानी होती है कि सी वी आर गोइंग टू बाइकआउट दोज प्लेटफॉर्म्स जो ये हेट स्पीच वगैरह उसको प्रमोट कर रहे हैं या उनका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। तो इनको भी ज़ाहिर है कि अपनी एथिकल ऑब्लिगेशन दिखानी होती है। लेकिन अब मज़े की बात आप यहाँ देखें, अगर आप फेसबुक का, ज़ाहिर है ये एक न्यूज़ थी और जिसकी वजह से द शेयर प्राइस ड्रॉप डाउन, सही है ना? लेकिन अगर आप पास्ट 2 वीक्स का चार्ट उठा के देखें और पूरे मंथ का चार्ट उठा के देखें फेसबुक का, तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ एंड दिस एक्शन ऑफ कोका कोला एंड अदर कंपनीज, द शेयर प्राइस ड्रॉप डाउन। लेकिन उसके बाद फिर वो इट बाउंस बैक। अच्छा, वजह क्या है? नाउ हियर इज अ फैक्ट। देखो, फेसबुक का ये जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बिग कंपनीज हैं, ये जो रेवेन्यू फेसबुक को दे रही है इज जस्ट द 20% ऑफ फेसबुक रेवेन्यू। रिमेनिंग जो 80% रेवेन्यू फेसबुक ले रहा है वो ले रहा है स्मॉल कंपनी से, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से, जो ऑनलाइन पेजेस बने हुए हैं, डिजाइनर्स के पेजेस बने हुए हैं, कॉलेजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सही है ना? सब कर रहे होते हैं, जो स्पॉन्सर ऐड कर रहे होते हैं, सारी चीजें। तो ये जो बाउंस बैक हुई है शेयर प्राइस, उसके पीछे एक बड़ा रीजन यही है कि भाई ओके, इन्होंने कर दिया, जाहिर है उससे लॉस तो हुआ, लेकिन उसके बाद ये वापस 245 250 इधर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि जाहिर है इसकी डिपेंडेंसी देखें। अच्छा, अब यहाँ पर एक मजे की बात और देखें, जो मैं अमूमन अपने स्टूडेंट से भी डिस्कस करता हूँ, कि जब व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, एनी कंपनी, मैं कहता हूँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो देखने हैं, लेकिन एक चीज़ है, व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, के जो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो पैसे कैसे कमाती है, और उसका रेप्लिका, क्योंकि फेसबुक कोई बोइंग या एयरबस नहीं है, सही ना? कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। वही कॉलेज के लड़के हैं, वो फिर बैठ के कोई एप्लीकेशन बना दे, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर टेस्ट। भाई ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो जो रेवेन्यू दे रही है, कोका कोला दे रही हो, लेकिन देखने वाले कौन है? हमारा आप ही तो हैं। अगर हमारा टेस्ट चेंज हो जाए, जो कि आप देख भी रहे, कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, ट्विटर है, प्रोफेशनल्स का अलग सब्स्टिट्यूट वो बन गया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन। हाँ, आपके पास, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो इधर यू गो ऑन यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टोरीज और वो, या फिर स्नैपचैट, और पता नहीं 2500 चीज़ें। इस पर हम एक राइटर और मॉडल एक डिस्कस भी करते हैं, मैं और अपने बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ, माइकल पॉटर, कि जब व्हेन यू एंटर इन बिजनेस और व्हेन यू हैव टू लुक एट द कंपटीशन ऑफ द बिजनेस, किसी इंडस्ट्री में एंटर होना है तो आपने कुछ फोर्सेस को देखना है, जिसमें एक बड़ी फोर्स है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि जिस बिजनेस में एंटर हो रहे हो उस बिजनेस के रेप्लिका होने का और उसमें नए लोगों के एंटर होने का, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिस्क, वो देखना। तो आप अगर फेसबुक को देखें, और यही हुआ था इसका, जब आईपीओ भी आया था, जब ये शुरू में भी आया था, तो उसमें भी इसकी शेयर प्राइस ड्रॉप हुई थी, और उसके पीछे वजह यही है कि यार इसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कल किसी का टेस्ट चेंज हो जाए, कल कोई नए फीचर लेके आ जाए, वाइप आउट। हाँ, या फिर अगर आप देखें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कितना बड़ा चैलेंज है उनके लिए, स्पेशली इफ यू लुक एट द ट्रेड वॉर थिंग। तो अगर जहां आप उसको बैन करने की बात कर रहे हो, क्या है वो, तो मैं ये एप्लीकेशन यूज, टिकटॉक,
तो अगर टिकटॉक को बैन होने की बात होती है और अगर कहीं कुछ कॉन्टिनेंट्स और कुछ कंट्रीज और कुछ जाइंट कंट्रीज वो कह दें कि ओके फेसबुक इज एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, हम फेसबुक को बैन कर दें, फिर क्या है? तो यानी इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा रिस्की पॉइंट हो जाता है कि ठीक है मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आज मेरा टॉपिक ये नहीं है, सही है ना, मुझे पता है कि दे लर्न फ्रॉम देयर पास्ट, दे आर ब्रिंगिंग इनोवेशन, सारी चीज़ें नई मार्केट प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेस पे लोग बहुत काम करते हैं, मैं खुद काम करता हूँ मार्केट प्लेस पे फेसबुक की, कि आप बायर सेलर्स मौजूद हैं, फेसबुक के ऑनलाइन स्टोर्स के फीचर लाए, कंपीटिंग अमेजॉन टाइप थिंग, तो पता चला बहुत कुछ है, वो तो ज़ाहिर कर भी लें, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आप रिस्क को देखें कि क्या है, और स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। आपने एक आइसोलेशन में रह के नहीं देखना, आपने डॉट्स को कनेक्ट करना है, और यही चीज़ हम अपने स्टॉक मार्केट कोर्स में समझाते भी है, वही एनालिटिकल स्किल्स, कि आप डॉट्स को कनेक्ट करें कि भाई ट्रेड वॉर कैसी चल रही है, बिजनेस मॉडल क्या है, बिजनेस पैसे कैसे कमा रहा है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है, एंट्रेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री को भी उठा के देख लें, इस वक्त अगर मैं सारे चार्ट्स देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सारे जो टेक स्टॉक हैं और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टॉक्स हैं सारे ऊपर हैं, वही जो आपके फैंग स्टॉक्स, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, ये नेटफ्लिक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं, और हम सब ने वो .com बबल देखे भी हैं, सही है ना, हिस्ट्री में .com बबल देखें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर कोई एक टेक बबल हो रहा है। मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि ठीक है लर्निंग है, इनोवेशन है, बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी चल रही है, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क का फैक्टर ये बड़ा अहम है इसके अंदर, ठीक है ना, ये बहुत अहम फैक्टर है रिस्क का, कि जी फेसबुक और स्पेशली जो कंट्रीज और उनके साथ जो मैंने ट्रेड वॉर वाली बात की, या जो मैंने ये बिजनेस मॉडल वाली बात की, ऑल्दो इसने भी अपना रिस्क को मैनेज तो किया हुआ ना, कि इतनी बड़ी कंपनी जब उन्होंने ये न्यूज़ दे दी तो जी शेयर प्राइस फिर से बाउंस बैक कर गई, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि 80% वाली बात। मगर ये तो यानी जब आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और हमारे फॉलोवर्स ये पूछते रहते हैं कि सर क्या करें, शेयर तो बहुत अच्छा जा रहा है, 21-30 $30 से उठाते हुए किधर तक ये पहुंच गया, सारी चीज़ें, दिस जस्ट वन स्टॉक इफ आई एम सेइंग। लेकिन ओवरऑल भी जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, यानी रिस्क लेना तो है ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू गेट अ रिटर्न, लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क, और आंखें जो है खुली रखनी है इस, और डिफरेंट डायमेंशन से देखना है चीज़ को, यानी सिर्फ उसकी फाइनेंशियल साइड को नहीं, उसकी नॉन फाइनेंशियल साइड को भी देखना है, उसकी प्रेजेंस को देखना है, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है या नहीं है, उसके कॉम्पिटिटर किस किस्म के, उसके राइवल्स किस किस्म के हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना है। चलिए थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव